जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद से 47 पद तक रहेगा। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42 अप टू 47। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा जो आज का विषय रहेगा प्रारंभिक कलीसियाओं के विशेषताएं। भाई और बहनों, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चर्च। तो प्रारंभिक समय के जो कलीसिया होते थे, अर्ली चर्चेस, है ना, जो शुरुआती दौर के जो कलीसिया थी, प्रेरितों के समय में जो कलीसिया होते थे, उस समय के कलीसिया की कौन सी विशेषताएं थी, आज उसे हम समझने जा रहे हैं। और आज के समय के जो कलीसिया है उसके साथ हम तुलना करके देखते हैं कि आज हम वास्तव में कहाँ पर हैं। शुरुआती दौर की कलीसिया कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, कितनी अंतर हमें दिखाई पड़ती है और हम क्या सीख सकते हैं। और उन पुराने ज़माने के जो कलीसिया थे ना, जो अर्ली चर्चेस थे, जो प्रारंभिक समय के जो कलीसिया थे, उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी भी अपने अपने जो बाइबल पढ़ते हैं उस बाइबल को देख सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ से इन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझा की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमेन। भाई और बहनों, बहुत ही सुखद ये वचन है भाई और बहनों। इन वचनों को पढ़ के हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है, हमें ऐसा लगता है। तो भाई और बहनों, आइए इन वचनों के माध्यम से हम प्रारंभिक समय के जो कलीसिया होते थे, उनकी जो ढांचा होती थी या फिर उनकी जो विशेषताएं होती थी, उसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। ये कलीसिया, ये चर्च ऑफ फेलोशिप था, यानी कि संगति करने वाली कलीसिया थी, जैसे कि यहाँ 42 पद में कहा गया है ना, और संगति रखने जैसा कहा गया है। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने, यहाँ पर कहा गया है ना, संगति रखने वाले, मतलब वो एक साथ संगति किया करते थे, वो फेलोशिप किया करते थे। सच में उस वक्त की कलीसिया में एकता की वह खूबसूरत गुण हमें दिखाई पड़ती है। सच में कलीसिया एक वास्तविक कलीसिया तभी हो पाएगी जब यहाँ पर मजबूत भाईचारा दिखाई पड़ती हो। भाई और बहनों, वे आपस में समय बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। कलीसिया उनके लिए एक विश्वासी परिवार था। भाई और बहनों, यहाँ पर हो सकता है खून का रिश्ता ना हो, लेकिन खून के रिश्ते से ज़्यादा यहाँ पर दिल के रिश्ता को तवज्जो दिया करते थे भाई और बहनों। और वो चीज़ उस समय के कलीसिया में दिखाई पड़ती थी। उनमें आपस में भाईचारा था भाई और बहनों, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और ये आज सच्चाई है भाई और बहनों। आज के समय के कलीसिया में ये बहुत कम दिखाई पड़ता है। आज प्रेम ठंडा हो चुका है भाई और बहनों। सही मायने में हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं। कलीसिया में भाईचारा नहीं दिखाई पड़ता है, और जिस कलीसिया में भाईचारा ना हो, समझ लो वो कलीसिया बिल्कुल, मतलब आत्मिक तौर पे वो खत्म हो चुका है भाई और बहनों। हो सकता है वहाँ सब कुछ हो, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके बीच में ना हो। और अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना हो तो कलीसिया, उसे हम कलीसिया नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस समय के कलीसिया बहुत ही आत्मिक क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ उनके बीच में भाईचारा थी भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, क्या आपको नहीं लगता है जब कभी भी आप कहीं जाते हैं और जैसे ही आपको कोई ऐसे विश्वासी जन मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि अपनापन है ना, अरे ये तो विश्वासी। हम नहीं देखते हैं कि वो कौन सा डिनोमिनेशन से हैं,
है ना। जैसे ही हमको पता चलता है कि वो ईसाई है तो बस हमको ऐसा लगता है कि ये मेरा भाई है या मेरा बहन है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और जिसके साथ एक साथ खड़े होकर अपनी समझ को मैं साझा कर सकता हूँ। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है भाई और बहनों? ये मसीह का प्रेम है। लेकिन दुख की बात, फिर इस मसीह के प्रेम को हम तहस नहस कैसे कर देते हैं जब हम पूछना शुरू कर देते हैं कि आप कौन से डिनोमिनेशन से हो, है ना। बोलेंगे कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं बोलेगा कि मैं कैथलिक हूँ ना, वो बोलेगा कि मैं तो मतलब बपतिस्ट चर्च से हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन से हूँ, मैं एवेंजलिकल हूँ। बस अपने को बांटना शुरू कर देते हैं, फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अचानक कि अरे ये तो मतलब हमारे जैसे नहीं है ना। तो भाई और बहनों, ये कितनी गलत सोच है हमारी, ये कितनी मतलब बड़ी मतलब भूल है ये हमारी। देखिए, हो सकता है आपके पूजने के तरीका अलग हो, उनके पूजने के तरीके अलग हो, लेकिन आप पूजते तो उसी सच्चे परमेश्वर को हो ना, उसी सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हो। तो जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो उसे आप कैसे मतलब अपने से अलग समझते हो भाई और बहनों? उनके तरीके अलग है, हमारे तरीके अलग है। हो सकता है मैं चावल खाता हूँ, वो रोटी खाता है, लेकिन ये जो भी खाते हैं उससे हमारा पेट भरती तो है ना। यही कारण भाई और बहनों, किसी भी तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें उसमें सच्चाई और विश्वास होना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। अगर वो ना हो तो आप किसी भी तरीके से परमेश्वर की आराधना करो, वो बेमायने है। तो इन बातों को हमें समझना होगा भाई और बहनों। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रारंभिक समय के कलीसिया एक आपस में संगति करने वाली कलीसिया थे ना, उनके बीच में भाईचारा दिखाई देता था। तो भाई और बहनों, ये सारे बातें थी जो हमने प्रारंभिक कलीसिया से हमने सीखी है। ये सारे अंतर थी प्रारंभिक कलीसिया और आज के कलीसिया में भाई और बहनों। अब आप जिस कलीसिया से जुड़े हो वो कलीसिया कैसे हैं, आप यहाँ पर मतलब इसको एनालाइज कर पाएंगे। आप कहाँ पर खड़े हो, किस कलीसिया के साथ खड़े हो, आपके कलीसिया में क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की सुधार करने की आवश्यकता है। ये प्रारंभिक कलीसिया को आधार बनाते हुए हम आज परिवर्तन ला सकते हैं भाई और बहनों। देखिए, सत्य तो सत्य है, 2000 साल पुरानी बात हो या आज, सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। भले ही उसके रूप रंग बदल गया हो, लेकिन सत्य सत्य वही है। इन बातों को हमें समझना होगा। आई होप आज के अध्ययन हम सब के लिए बहुत आशीष होगी और हम सब के लिए एक अच्छी समझ लेके आई है जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत मदद करेगी। तो भाई और बहनों, अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो कृपया इसे शेयर कीजिए। हर अपने दोस्तों फ्रेंडों उन तक ये सत्य पहुँच पाए ताकि वे भी इन सारी बातों को समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सबके लिए प्रभु ढेरों आशीष करे, आप सबको प्रभु अगुवाई करे। अगले अध्ययन में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।